आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधियां यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्या, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैंने पढ़ लिया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज कल पोषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, कहाँ कहाँ से कौन कौन से भोज्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थों से हमें विटामिन प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, इन चीजों के बारे में कल मैंने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पोषण की विधियां। तो देखिए, जो पोषण की विधियां होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक क्या होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और इसमें हम पढ़ेंगे आज फोटोसिंथेसिस के बारे में या फिर प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स, और विषम पोषी होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, है ना। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण, यहां पर विषम पोषी है, विषम पोषी। ठीक है, तो ये क्या है हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक्स, है ना। तो ये हेट्रोट्रॉप्स हो गए। अब हम इनके डिफिनेशन पढ़ लेंगे। पहले क्या, देखो, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो ऑटोट्रॉप्स क्या हो गया, यानी यहाँ पर होते हैं पेड़ पौधे, स्पेशली इस पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उनके भोजन बनाने में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, है ना। ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये देखिए क्या है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं ना बना करके वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि मानव और अन्य जीव। तो ये जो मानव होते हैं या अन्य जीव होते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इंग्लिश में मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया है कि जो मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओवन फूड from the simple inorganic substance present in the surrounding environment such as the carbon dioxide, water and sunlight. इसकी इंग्लिश में क्या हो जाएगी डिफिनेशन कि a mode of nutrition in which an organic can not make their own food, है ना, but instead depends on the other organism, for the example human and other organisms. तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, हम पढ़ लिए कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में हम लोगों ने जाना, और उसकी मैंने परिभाषा देख ली, परिभाषा आपने पढ़ी, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। पढ़ने का सबसे इजी तरीका होता है कि आपको हमेशा या वो चीजें याद रहें, इसके लिए आपको कॉपी उठाइए और एक एक चीज को नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये एग्जाम में बहुत आता है कि भैया प्रकाश संश्लेषण आखिर क्या होता है, यानी फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो यहां पर देखो, मैंने पिक्चर के माध्यम से एक एक चीज को डिफाइन किया है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें जो हरे पौधे होते हैं बच्चा, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन बनाते हैं, है ना, यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अगर कोई पूछता है, ये काफी बार एग्जाम में आया कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो ये डिफिनेशन आपको लिखना, बहुत ही इजी डिफिनेशन, बहुत ही सरल तरीका है। जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल using sunlight make glucose and the release of oxygen. This process is called photosynthesis. ठीक है, इसमें यह फॉर्मूला भी लिखेंगे कि 6CO2, है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O वाटर, है ना, फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति प्रेजेंट में C6H12
O6 यानी शुगर हो जाएगा, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये इस प्रकार से पूरा फॉर्मूला होगा। यहाँ पर मैंने देखो माध्यम से बताया भी है ना। ये जो हरी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश इस क्लोरोफिल पर पड़ता है और यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल की सहायता से जल, एवं जल कहां से नहीं मिलता है, तो ये जो जाइलम से जल मिलता है, जड़ें होती हैं इसमें जाइलम होता है, जाइलम से ये जल लेते हैं और फ्लोएम से अन्य पदार्थ लेते हैं। इस प्रकार से ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने पत्ती के बारे में बताया है कि यहाँ पर द्वार कोशिकाएं होती है, रंध्र छिद्र होते हैं, हरित लवक होते हैं, खुला रंध्र, बंद रंध्र, ये आगे मैं बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से। अभी जो मैं समझा रहा हूँ इस चीज को आप समझिए। अभी मैंने पढ़ लिया है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे आगे। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए, है ना। एक पौधे को, एक पेड़ को जीवित रखने के लिए क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ती है। तो पहली चीज होती है सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है सनलाइट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड ये स्थलीय पौधों से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ये कहां से प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है, तो ये स्थलीय पौधे होते हैं, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये देखिए हेटरोट्रॉप, है ना, बकरी खा रही है। तो जल यानी वाटर, स्थानीय स्थलीय जो पौधे होते हैं जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है देखो सब। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑब्जर्व्स वाटर फ्रॉम द स्कूल थ्रू देयर रूट्स। तो ये आ जाएगी प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो क्लोरोफिल द्वारा पहली घटना ये होती है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम होता है, यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा काम क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल को हाइड्रोजन तथा जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है, ठीक है। यानी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन में अपचयन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें हमको समझ में आ गई। हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ लेते हैं स्टोमेटा, क्योंकि यहाँ ये जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से एटोमेटा यानी सूक्ष्म छिद्रों से जो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। देखिए पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा इंग्लिश में कहते हैं। अगर कोई पूछे कि भैया स्टोमेटा क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र क्या होते हैं, तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें ही हम स्टोमेटा बोलते हैं। देयर आर टीनी पोर्स होते हैं सरफेस ऑन द लीफ, दे आर कॉल्ड द स्टोमेटा। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, तो इंग्लिश वाले बच्चे बहुत इजी तरीके से, बहुत ही सरल मैंने इंग्लिश यहाँ पर लिखी है और आसानी से वो लिख सकते हैं कि देयर आर टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, है ना। तो ये चीजें क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी स्टोमेटा, ठीक है बच्चों। हाँ देखो तो यहां पर देखिए खुला रंध्र क्या होता है, खुला रंध्र और बंद रंध्र। खुले रंध्र में देखिए क्या होता है, एक मोटी भीतरी भित्ति होती है, ये वाली जो भीतरी होती है, ये जो होती है, ये एक जो खुला रंध्र होता है ना, तो उसमें क्या होता है ओपन जो स्टोमेटा होता है, ये सबसे अगर अंदरूनी भाग देखेंगे तो भीतरी एक झिल्ली होती है, अधिचर्म कोशिका। ये जो ऊपर वाली ये कोशिका होती है अधिचर्म कोशिका कहलाती है, ठीक है, ये अधिचर्म कोशिका कहलाती है। ये जो कोशिकाएं होती हैं वो द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये जो इसके अंदर ये जो होता है ये रंध्र छिद्र होता है, इसके बीच में ये छोटे 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 ये आपको येलो टाइप के दिख रहे हैं, ये है केंद्रक, और ये जो आप देख रहे हैं ये है हरित लवक, ठीक है। ये क्या है, यही है हरित लवक। तो खुला रंध्र ये हो गया। बंद रंध्र में देखो ये चीजें हैं,
ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसमें से ये तो हो गए हरित लवक, ठीक है। वायु कोशिकाएं कहाँ पर, जिनमें जो ये जो स्थान होता है ये वायु कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ्लोएम का काम होता है, जो खाद्य पदार्थ, जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको मिट्टी से लेकर जाते हैं और पूरे पौधे तक, पेड़ों में पहुंचाते हैं, ठीक है। और जाइलम, फ्लोएम का काम होता है पोषक तत्वों को पहुंचाना, और जाइलम का जो काम होता है वो जल को पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुख्य कार्य लिखे हुए हैं। स्टोमेटा के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन, जो प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है ना। तो ये होता है कि इन दिस प्रोसेस द ट्रांसपोर्टेशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर इज रिलीज थ्रू दिस स्टोमेटा, है ना। तो पहले क्या होता है कि यहीं पर जल के माध्यम से, जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के पश्चात में वाष्पोत्सर्जन यानी उसमें जो गैस निकलती है उसको छोड़ते भी हैं, है ना। तो उसको जल वाष्प के रूप में वो बाहर निकालते हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे अभी होगी तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि हो गया ये स्वपोषी पोषण हो गया। अब हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में। जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, विषमपोषी जो पोषण होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राणी समपोषण यानी होलोजोई, दूसरा होता है परजीवी यानी पैरासाइट, तीसरा होता है मृतजीवी यानी सेप्रोफेटस। तो ये 3 प्रकार के विषमपोषी पोषण होते हैं। पहले की हम डिफिनेशन पढ़ लेंगे कि इसमें क्या होता है, जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करता है। सबसे पहले क्या करता है, वो भोजन को अंदर लेकर जाता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर करता है। उदाहरण के लिए मानव और अमीबा, है ना। तो जो मानव और अमीबा है वो क्या है, वो है होलोजोई। ये क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेकर जाते हैं और उसके पश्चात में उसका पाचन करते हैं कई स्टेप में। अभी हम इस चीज को आगे पढ़ेंगे। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल, जूं, फीताकृमि, है ना। तो इनका काम क्या होता है, इन्हें परजीवी बोला जाता है। यानी ये मनुष्य शरीर के अंदर, किसी के शरीर के अंदर या बाहर रह करके क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासाइट्स लिव्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम। एग्जांपल इसका है लीस, टेपवर्म, है ना। अब मृतपोषी क्या होता है, तो जो मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मृत जीवी। इसमें आ जाती है फफूंदी और कवक। सेप्रोफिटस obtain their food from the bodies of dead organisms and decayed organisms. Matter example the mold and the fungus. तो यहाँ पर देखिए अमीबा का चित्र बनाया गया है। अमीबा के माध्यम से बताया गया जो अमीबा होता है ये इस प्रकार का होता है, और ये अपने खाद्य को यानी अपने भोजन को जिधर देख लेता है, अगर इधर भोजन देख रहा है तो इधर से इसका मुंह खुल जाएगा और अपने भोजन को पहले निगल लेगा, अंदर पहुंचाएगा, और अंदर पहुंचाने के बाद में धीरे 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 उससे खाता रहता है, ठीक है, उसका पाचन होता रहता है। अगर ये जो भोजन है ना इसका अगर खाद्य पदार्थ है, ठीक है, वो अगर इधर आ गया तो इधर से यानी उसका मुंह जो होता है चारों तरफ मुंह होता है, ठीक है। फूड जो पार्टिकल्स उसको जिधर देखते हैं उधर का वो अपना माउथ ओपन करता है यानी मुख अपना खोलता है, और उसके बाद में भोजन को अंदर निगल लेता है। निगलता के साथ जो उसके पाताब या कूट पाद होते हैं उनसे वो अंदर निकल लेता है, और निकलने के बाद में, है ना, वो धीरे धीरे क्या करता है, उसका पाचन करता रहता है। तो ये काम है अमीबा का, ठीक है। अमीबा में इसी प्रकार से देखो न्यूक्लियस होते हैं यानी नाभिक होता है ना, कूट पाद यानी
जिस प्रकार से आप मनुष्य के हाथ पैर होते हैं, वैसे अमीबा के भी हाथ पैर आप समझ लीजिए कि चारों तरफ होते, कहीं से भी भोजन को खा सकता है, अंतः ग्रहण कर सकता है ना। ये है जो फूड पार्टिकल्स है यहाँ से, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इंजेक्शन करता है, यानी वो अपने अंतर ग्रहण करता है, उसके पश्चात में उसका पाचन करता है। तो ये स्ट्रक्चर रहा किसका, अमीबा का। और देखेंगे, हाँ चलो ये चीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो पैरासाइट होता है, टाइप ऑफ द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, इंजेक्शंस ऑर्गेनिक्स फूड मटेरियल्स, इंजेक्शन करते हैं ऑर्गेनिक जो फूड होता है, यानी भोजन को क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। इंजेक्शन मीन्स होता है यानी मुख के अंदर ले जाना। जैसे कि मनुष्य होता है और अमीबा होते हैं, भोजन को पहले ग्रहण करते हैं, उसके बाद में उसका पाचन होता रहता है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, होलोजोइक। होलोजोइक में कौन कौन आता है, तो मनुष्य आता है और अमीबा आता है ना, अन्य जीव भी आते हैं। पैरासाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन, इसमें बताएगा फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल टेप ऑन दिस, यानी जो जू होते हैं, जू और जो फीताकृमि होते हैं, है ना। फीताकृमि कहाँ, मनुष्य के पेट में पाया जाता है, बच्चों के पेट में पाया जाता है फीताकृमि, वो वहीं से बिना मारे हुए, है ना, वो अपना काम करता रहता है। जू इसी प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते रहते, अमरबेल अपना भोजन प्राप्त करते रहते और वो जीवित रहते हैं। ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये क्या होता है, डेड जो प्लांट्स होते हैं, डेड डिकेइंग एनिमल्स बॉडीज होते हैं, इनसे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं, जैसे कि यीस्ट और मशरूम। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो विषम पोषी पोषण है, जो विषम पोषी टाइप ऑफ द जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइट और द सेप्रोफाइटस न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आ जाइए मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र हम पढ़ेंगे और इसमें पाचन तंत्र की सारी चीजों को पढ़ेंगे, ये सभी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि उनका भी वो फायदा हो सके इससे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।